अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी भी कोई वेबसाइट खोली, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, कोई ऑनलाइन अकाउंट बनाना है, तो वहाँ पर एक आपने वर्ड पढ़ा होगा, कैप्चा। कैप्चा या कैप्शा इसको लोग पढ़ लेते हैं। बेसिकली ये कोई इंग्लिश का या किसी ज़बान का वर्ड नहीं है, ये एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम का मैं बता चुका हूँ कि एक्रोनिम कुछ ऐसे अल्फाज का मजमू होता है जिन अल्फाज से एक एक लेटर लेकर एक नया वर्ड बनाया रहता है, जिसकी मैंने मिसालें भी दी थी, नादरा या वापडा वगैरह। ये कैप्चा जो है बेसिकली ये एक्रोनिम है, एक वर्ड बनाया गया है। इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं, इसकी तफसील में क्या क्या है। ये है जी, सी फॉर कम्प्लीटली, ए फॉर ऑटोमेटेड, पी फॉर पब्लिक, टी फॉर टोरिंग, टी फॉर टेस्ट, सी फॉर कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। यहाँ पे इसको कंप्लीट जब पढ़ेंगे, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टोरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। ये यहाँ पर टोरिंग का मतलब, इसका मतलब ये होगा कि जब भी कोई वेबसाइट होती है तो नॉर्मल जो रोबोट होता है या मशीन होती है वो कैप्चा का मतलब नहीं समझती, वो उसको पढ़ नहीं सकती। ये इसलिए एक मेयार बनाया गया, एक स्टैंडर्ड बनाया गया, ताकि मशीन जो है वो किसी वेबसाइट को या किसी आगे जो इंसान बैठा उसको धोखा ना दे सके। क्योंकि अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि ऐसे रोबोट बनाए हुए हैं, ऐसी मशीनें, ऐसे प्रोग्राम किए हुए हैं कि वो ऑटोमेटिक जो है ना, वो ऐसे मैसेज क्रिएट करते हैं कि वो वेबसाइट जो है उसको चले जाते हैं या उस पर फेक मैसेजिंग होती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए कैप्चा टेस्ट जो है ये लाजमी है, और ये होता तब ही है जब एक इंसान बैठा होगा, वो सारा पढ़ेगा, उसके बाद उसको वन बाय वन जो है वो नीचे जो होगा कैप्चा उसको इंटर करेगा। तो आगे अगर कोई बंदा बैठा या मशीन बैठी तो उसको ये पता चल जाता है कि कोई इंसान काम कर रहा है, ये रोबोट नहीं है या मशीन नहीं है। यहाँ पे टोरिंग पे आएंगे। टोरिंग जो है ये एक टेस्ट का नाम है, और बेसिकली एक ये साइंसदान थे, 1950 में उन्होंने ये एक स्टैंडर्ड जो था वो बनाया था कि कोई भी इंसान जो है वो उसको कोई मशीन धोखा ना दे सके। उस टेस्ट का नाम था टोरिंग टेस्ट। ये इसलिए लिया जाता था कि मिस्टर टोरिंग जो थे उन्होंने बैठकर ये सोचा कि क्या मशीन जो है, कोई कंप्यूटर जो है वो इंसान की तरह सोच सकता है। अगर वो सोच सकता है तो फिर इंसान में और मशीन में फ़र्क क्या रह गया। ये स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया था। 1950 से ये टेस्ट हुआ करता था कि कोई जो मशीन है वो किसी इंसान को धोखा ना दे सके। तो इस निस्बत से इसको टोरिंग टेस्ट यहाँ पर बोला जाता है, कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टोरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट्स। तो यहाँ पे ये अब बात आपको समझ आ गई होगी कि कैप्चा का मतलब ये होता है कि कोई भी मशीन या ऑटोमेटेड कोई ऐसा सिस्टम जो है वो किसी वेबसाइट को धोखा ना दे सके, किसी कंप्यूटर या मशीन को धोखा ना दे सके। ये इसलिए कैप्चा इस्तेमाल होता है। बहुत शुक्रिया।